नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं इस वीडियो का माध्यम से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेवन सिस्टर के अंदर जो त्रिपुरा राज्य है उसका बारे में मैं बात करने वाला हूं। और हमारा जो त्रिपुरा राज्य में दो समुदाय का लोग रहता है, और एक बंगाली है, बंगाली समुदाय, और दूसरा तिपरासा समुदाय। और यहाँ का जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी, यहाँ का जो मूल निवासी है वो है तिपरासा समुदाय। और ये जो त्रिपुरा राज्य में बंगाली समुदाय कैसे आया, कब आया, किस तरह से आया, ये हमारा जो भारत का लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो त्रिपुरा में दो समुदाय के लोगों के अंदर ये बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, और जो बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजीज लोगों को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी हमारा जो त्रिपुरा राज्य में बंगाली समुदाय कब, कैसे, कहाँ से आया है, यह सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले बंगाली समुदाय साल 1947 से एक साल पहले सन 1946 में त्रिपुरा में आया था। और इससे पहले त्रिपुरा में साल 1881 पे भी जो त्रिपुरा का वेस्ट साइड में कुछ बंगाली समुदाय का लोग रहा करते थे, और वो भी सिर्फ 12% था, और हमारा तिपरासा लोग 87.6% था। और साल 1882 में हमारा जो महाराजा वीरचंद्र माणिक्य रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया पोइट्री को इम्प्रेस होके रविंद्रनाथ ठाकुर को त्रिपुरा में बुलाता है और उसके साथ दोस्ताना का हाथ बढ़ा लेता है। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जो रॉयल फैमिली में आना जाना वो होते रहा। और महाराजा राधाकिशोर माणिक्य का समय में भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए हमारा जो राजा लोगों ने रविंद्रनाथ ठाकुर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था और स्पॉन्सर किया था। और ऐसे ही राजघराना से जो बंगाली समुदाय का लोग धीरे धीरे जाना आना शुरू किया, और राजघराना से लोगों के साथ मिल जुलना शुरू किया है। और उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश से बंगाली समुदाय आके त्रिपुरा में बसने लगा, और अलग अलग जगहों में और व्यापार का नाम से बहुत सारा बंगाली त्रिपुरा में आके बसने लगा। और साल 1941 तक बंगाली समुदाय त्रिपुरा में 37% हो गया था, और त्रिपुरी लोग 62% तक चला गया था। और साल 1946 में बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी, वहाँ पे मुस्लिम द्वारा कुछ हिंदूस बंगाली लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया था। उसी समय में भी नोआखाली से बहुत सारा हिंदूस बंगाली त्रिपुरा में आके बसने लगा। और साल 1947 पे भारत विभाजन के दौरान उस समय में भी बहुत सारा बंगाली हिंदू त्रिपुरा में आके बसने लगा। और भारत विभाजन के दौरान जो बंगालीस आया है उन लोग रिफ्यूजीज का रूप में आया था। उसके बाद साल 1951 में बंगाली समुदाय त्रिपुरा में 51% हो चुका है, और त्रिपुरी लोग 48% तक चला गया था। और साल 1971 पे जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बहुत सारा बांग्लादेश से शरणार्थी या रिफ्यूजी त्रिपुरा में आने लगा, ढाका, चिटागंग और कुमिला जैसे जगह से बहुत सारा बंगाली लोग त्रिपुरा में रिफ्यूजी का रूप में आने लगा। और इसी वजह से अचानक बंगाली समुदाय त्रिपुरा में बढ़ने लगा, जहाँ पे 51 से 71.5% तक चले गया। और उसी समय
हमारा जो त्रिपुरा का तिपरासा लोग, यहाँ का जो पूर्वी निवासी लोग 28.95% हो चुका था। यानी हम लोग तिपरासा लोग 1971 में रिफ्यूजीज बंगाली और बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजीज का वजह से यहाँ का जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी तिपरासा लोग माइनॉरिटी हो चुका था। आज त्रिपुरा में बंगाली समुदाय त्रिपुरा राज्य का सबसे बड़ा जनसंख्या हो गया है, लगभग 70% तक, 70% से अधिक हो चुका है। और यहाँ का जो पूर्वी निवासी वो तिपरासा लोग माइनॉरिटी हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है? तो अभी का जो प्रॉब्लम है, ये बंगाली समुदाय त्रिपुरा में ज़्यादा होने का वजह से अभी ये जो बंगाली समुदाय का लोग प्रशासन में बैठे हुए लोग तिपरासा के ऊपर शासन करना चाहता है और तिपरासा को पूरी तरह से बंगाली समुदाय के लिए बनाना चाहता है। तो आप यहाँ का जो पूर्वी निवासी तिपरासा लोग, ये लोग माइनॉरिटी होने का वजह से पॉलिटिकल द्वारा भी जो इस बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजी लोग को हराना नामुमकिन हो चुका था। तो यही वजह से आज तिपरासा लोग भारत का संविधान द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हम तिपरासा लोगों को इस माइनॉरिटी होने का जगह से बचाना है और जो बंगाली समुदाय बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी लोग तिपरासा लोगों के ऊपर शासन करने के लिए इस तरह से तिपरासा लोगों के ऊपर जो तिपरासा लोगों का ज़मीन, तिपरासा लोगों का मिट्टी का अधिकार लेने के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ से हमें बचना है। और ये हम लोग संविधान के द्वारा ही हम भारत सरकार को मदद मांग रहे हैं। और आज भारत का लोगों को ये बात समझना है कि तिपरासा का जो राजा लोगों ने बंगाली समुदाय को दोस्त बनाया और बंगाली समुदाय लोगों को मदद किया है और त्रिपुरा में रहने के लिए जगह दिया है, लेकिन आज इस बंगाली समुदाय वही तिपरासा लोगों को नीचे दबा के रखना चाहता है और इन लोगों के ऊपर शासन करना चाहता है। तो अगर किसी भी राज्य के साथ ऐसा हो तो वहाँ का जो पूर्वी निवासी लोग भी हम जैसे तिपरासा लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोग भी ऐसे ही आवाज़ उठाएगा। अगर अभी मिज़ोरम राज्य में अगर बंगाली समुदाय ज़्यादा हो गया तो मिज़ो लोग भी ये आवाज़ उठाएगा। अगर बिहार राज्य में बिहारी लोगों से ज़्यादा इस बंगाली समुदाय ज़्यादा हो गया तो बिहारी लोगों ने भी आवाज़ उठाएगा। और कोई भी राज्य में जो बाहर से आने वाला लोग वही राज्य का लोगों के ऊपर, वहाँ का पूर्वी निवासी का ऊपर राज करना चाहता है, शासन करना चाहता है, तो वहाँ का जो पूर्वी निवासी लोग कभी खामोश नहीं बैठेगा। और आज तिपरासा लोग भी इस बंगाली समुदाय त्रिपुरा में ज़्यादा होने का वजह से इतना प्रॉब्लम खड़े हो, तिपरासा लोगों का भविष्य हर जगह में खतरे नज़र आ रहे हैं। इसलिए आज त्रिपुरा का जो पूर्वी निवासी तिपरासा लोग और खामोश नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाली जो रिफ्यूजीज बांग्लादेशी से आए हुए लोगों को अगर त्रिपुरा से पूछबैक नहीं किया और यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो हमारा तिपरासा लोगों का भविष्य पूरा अंधकार में हो सकता है। और यहाँ का जो हम लोग पूर्वी निवासी है, हमारा ही ज़मीन में, हमारा ही मिट्टी में हम लोग माइनॉरिटी होके किसी बाहर से आने वाला दूसरे जाति लोग इस पूर्वी निवासी लोगों के ऊपर अगर शासन करना चाहता है तो कोई भी जाति खामोश नहीं बैठेगा, चाहे और त्रिपुरा हो और इंडिया का कोई भी राज्य हो, उन लोग भी कभी खामोश नहीं बैठेगा। तिपरासा समुदाय त्रिपुरा का मूल निवासी है और ये त्रिपुरा किंगडम था पहले, और
ये जो त्रिपुरा किंगडम ये तिप्रासा समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था। त्रिपुरा सिर्फ तिप्रासा लोगों का है और तिप्रासा द्वारा ही त्रिपुरा को स्थापित किया गया है। और यहाँ पे 1300 साल तक माणिक्य डायनास्टी त्रिपुरा किंगडम को राज किया है और इसे संभाला है। और 1949 में त्रिपुरा किंगडम इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट हुआ है और इंडिया का एक राज्य बनी है। और इतना पुराना इतिहास तिप्रासा समुदाय का जो महाभारत तक भी पहुँच है, इतना पुराना इतिहास, लेकिन आज बांग्लादेशी से आके रिफ्यूजी लोग इस इतिहास को एक चुटकी में मिटाना चाहता है। तो तिप्रासा लोग अभी कभी खामोश नहीं बैठेगा। अपनी मिट्टी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आज तिप्रासा लोग खड़ा होगा। और आज तिप्रासा लोग अगर खड़ा नहीं हुआ, तिप्रासा का भविष्य और भी अंधकार हो सकता है। और भारत सरकार अगर तिप्रासा लोगों का जो परेशानी को अगर नहीं समझा, अगर मदद नहीं किया और भारत सरकार ने बांग्लादेशी रिफ्यूजी को सपोर्ट किया, तो हम तिप्रासा लोग, हर राज्य का मूल निवासी लोग और इंडिजिनस पीपल और बहुत सारे जो पूर्वी निवासी लोग, आदिवासी लोग, हर तरफ से तिप्रासा के साथ रहकर आवाज़ उठाएगा। और ये तिप्रासा का जो इतिहास ये कभी भूलना नहीं चाहिए, जो बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजी लोग, क्योंकि त्रिपुरा तिप्रासा समुदाय द्वारा ही स्थापित किया गया है। और ये जो त्रिपुरा है तिप्रासा लोगों के लिए है। और ये अभी जो बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजी लोग तिप्रासा के ऊपर शासन करना चाहते हैं और हर तरफ से तिप्रासा लोगों का जो भविष्य को खराब करना चाहता है, अंधकार में रखना चाहता है, दबा के रखना चाहता है, लेकिन आज तिप्रासा खामोश नहीं बैठेगा। हम भारत की संविधान द्वारा इससे फिर वापस लेने के लिए हम लोग फाइट करेगा, आवाज़ उठाएगा। और इसलिए मैं तिप्रासा लोगों को कहना चाहता हूँ, हर तिप्रासा, चाहे आप किसी का पार्टी हो, अपनी जाति को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को वापस लेने के लिए एक साथ आवाज़ उठाना, एक साथ मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है।